हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस के आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ज़रूरी चीज़ें अबाउट दिस लैंडमार्क वर्डिक्ट on the powers of the Indian governor, especially when it comes to his veto and withhold of assent to various bills which are passed by the state legislature. Now very importantly यहाँ पे दोनों ही चीज़ों के लिए आपके प्रीलिम से जुड़े हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे चीज़ें आएंगी which deal with certain important articles, clarity with respect to certain powers, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, especially because a lot of clarification has been provided by numerous Supreme Court verdicts on the same. साथ ही साथ में आपके PSIR ऑप्शनल एज वेल एज GS2 के लिए भी जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिफोर वी मूव अहेड जस्ट टू लेट यू नो कि हमारा बैच 2 जो है ऑफ द PSIR ऑप्शनल कोर्स फॉर 2026 लॉन्च हो गया है. इसकी क्लासेस जो हैं शुरुआत होगी पहले ओरिएंटेशन लेक्चर से 21 अप्रैल को एंड 28 अप्रैल से जो है इसकी प्रॉपर क्लासेस जो हैं होंगी. पूरा शेड्यूल डिटेल्ड आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. वेरी इंपॉर्टेंटली डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह का कोर्स लेना है. क्या आप अपने आंसर्स, क्योंकि हम ना ही सिर्फ स्टैटिक वीडियोस प्लस मंथली डायनामिक लेक्चर्स की वीडियोस भी देते हैं बल्कि रेगुलर आंसर राइटिंग भी इंश्योर करते हैं. तो अगर आप सिर्फ अपने आंसर्स को खुद रिव्यू करना चाहते हैं बाय लुकिंग एट मॉडल आंसर्स तो आप विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स ले सकते हैं. अगर आप अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो आप विद इवैल्यूएशन कोर्स ले सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अपार्ट फ्रॉम माई एंड अकेडमिक मेंटर सर्स गाइडेंस जो कि आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स पे एज वेल एज वाया जूम सेशन मिलेगी जो हम रेगुलरली कराएंगे. अगर आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से भी मेंटरशिप चाहते हैं तो आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली ऑलरेडी ये जो अफोर्डेबल कोर्सेज है इस पे आप 20% और डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं टिल 10th of April विच इज़ टुमारो बाय यूजिंग द कोड मोक्षा20. ठीक है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करें. और डिटेल्स पाने के लिए आप दिए गए नंबर पे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं sleepyrockclasses@gmail.com. तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ. नाउ दिस point and this issue has been in news for a while and again this isn't something जो कि पहली बार आया है. इससे पहले भी वेरियस स्टेट्स ने इस इशू को लेके ये जो प्रॉब्लम है इसे पॉइंट आउट किया है. तो पंजाब के साथ ये इशू हुआ था 2023 में. केरला के साथ ये ऑलरेडी पेंडिंग है विद जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद, उनके साथ जो है ये इशू अभी भी पेंडिंग है. तो इसी के चलते हुए ये जो लैंडमार्क वर्डिक्ट आया है बाय अ 2-judge बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू द टसल बिटवीन द तमिलनाडु गवर्नमेंट and the Tamil Nadu governor with respect to withholding of assent on certain bills, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. स्पेशली किस तरह से ये शेप करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फेडरल रिलेशंस को. तो फेडरलिज्म के अंदर हम बात करते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत ही सुई जेनरस फेडरलिज्म है. कि बहुत ही सुई जेनरस, एक बहुत ही यूनिक जो है फेडरल मॉडल है. और इस फेडरल मॉडल के अंदर वन ऑफ द प्राइमरी इश्यूज जिसके कारण ऑफन टसल्स आती हैं हैज़ बीन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. While being the constitutional head of the state, इनको अपॉइंट किया जाता है by the president, obviously किसकी एड एंड एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो ऑब्वियसली ये जो गवर्नर है he has been looked at, the entire position has been looked at as almost a representative of the central government at the state level. जहाँ पे although कॉन्स्टिट्यूशन ने इन पे ड्यूटी दी है कि इन्होंने ये इंश्योर करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन किया जा रहा है वेरियस स्टेट्स में एंड जो वेल बीइंग है ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट वो उसके लिए उनके हित में जो है काम करे. However, the way in which the position has been conceived of and the practical realities of it have come to make this entire office of governor a rather controversial one. और इसी कंट्रोवर्सी के अंदर आती है एक और इशू जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 8 अप्रैल 2025 को एक वर्डिक्ट सुनाया अगेंस्ट द तमिलनाडु गवर्नर
RN रवि, जिन्होंने विदहोल्ड कर लिया था, असेंट नहीं दे रहे थे, अपना साइन नहीं दे रहे थे टू 10 पेंडिंग बिल्स, जिसको इन्होंने वेरी इंपॉर्टेंटली इन्होंने कहा है कि ये इलीगल है एंड एरनियस इन लॉ है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैंडेट है, जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नर से, ये उसके खिलाफ जाता है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग है। अब 2 जजेस थे इसके अंदर, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस R महादेवन, और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए, एज गवर्नर्स, राइट, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इस कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट को रिस्पेक्ट करने की, उसकी डिग्निटी मेंटेन करने की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड दे सेड दैट वी आर नाउ वार्निंग, कॉशनिंग गवर्नर्स कि एक जो डेमोक्रेटिक विल है, आखिर एट द एंड ऑफ द डे हम क्या है? एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जो विल ऑफ द पीपल है वो किस में रिजाइड कर रही है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसमें रिजाइड कर रही है। इसीलिए जो भी वो डिसीजंस लेते हैं, गवर्नर्स हैव टू अंडरस्टैंड दैट दे आर डिपिक्टिंग द डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपल एंड शुड अडहियर टू इट, राइट। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जो इस एक तरह का एक कैलेस इन एक्शन है, या फिर एक ऑलमोस्ट आर्बिट्रेरीनेस देखी जा सकती है इन विदहोल्डिंग ऑफ असेंट, दिस इज इनकरेक्ट। दिस इज समथिंग विच गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ आवर डेमोक्रेसी, इट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल एथॉस, एंड दैट इज वाई इट इज रॉन्ग इन लॉ एज वेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, इन ट्राइंग टू करेक्ट दिस, इन्होंने अब एक टाइमलाइन, एक टाइम लिमिट, ना द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रियली स्पेसिफाई, राइट, वाइल द बिल, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करती है, राइट, वो अपने, अगर चाहे वो सिंगल बॉडी हो चाहे वो डबल बॉडी हो, द बिल कैन ओनली बिकम अ लॉ इन द स्टेट्स वंस इट गेट्स द असेंट ऑफ द गवर्नर, राइट। हाउएवर कोई टाइमलाइन यहाँ पे मेंशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द असेंट, राइट, व्हिच कैन ऐड to basically prolonging the kind of work that the elected government wants to do, जिसके कारण गवर्नमेंट के काम करने के अंदर, लोगों को प्रोविजंस पहुंचाने के अंदर सिग्निफिकेंट गैप्स आ सकते हैं। एंड therefore the Supreme Court has said that we are going to put a time limit on it. We are going to give the governors a timeline, जिसके अंदर उन्होंने अपनी इस constitutional responsibility को fulfill करना है। And that is why we want to come down heavily on what they call is motivated inaction of the governors, that arbitrarily, without any reason, political reasons के कारण या फिर आप inaction कर रहे हैं, आप चीज़ों को pending छोड़ रहे हैं, which adds to the woes of the government, which adds to the problems that already people in various states may be facing and need the elected government to perform upon. राइट। अब कोर्ट ने, जब उन्होंने ये जो पूरा मुद्दा था उनके सामने आया, राइट, एंड जब वो एक तरह से ये समझने की कोशिश कर रहे थे whether the governor is in the wrong or not, उन्होंने 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट्स को पॉइंट आउट किया, राइट, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा that the governor has failed to act in a bona fide manner, राइट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो इसलिए नहीं मे भी अपना विदहोल्ड कर रहे हैं असेंट बिकॉज ही इज गोइंग थ्रू द बिल्स, या फिर वो एक और ज़्यादा डिस्कशन को इंश्योर करना चाहते हैं, बल्कि ये एक मोटिवेटेड, पॉसिबली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, नॉट रियली डिवोटेड इन द राइट काइंड ऑफ मैनर। तो वो बोनाफाइड तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं, राइट रीजंस के लिए एक्ट नहीं कर रहे हैं। कौन से इंसिडेंट्स ने फोर्स किया सुप्रीम कोर्ट को ये ऑब्जर्व करने के लिए? सबसे पहले उन्होंने बोला कि देखिए, जो गवर्नर हैं, ठीक है, इन्होंने विदहोल्ड कर लिए अपने असेंट ऑन द बिल्स, बट स्टेट लेजिस्लेचर को ये क्लैरिफाई नहीं किया कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। इफ यू आर सेइंग दैट आई एम विदहोल्डिंग माय असेंट, राइट, इफ से यू पुट इन योर पेपर्स, है ना, आप लोग टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट लिख के अपने आंसर्स को जो है सबमिट करते हैं, द इवैल्यूएटर गिव्स यू सर्टेन मार्क्स, right? Now, if the evaluator is giving you low marks, the evaluator will also tell you what is it that you did wrong, right? Why is it that I have deducted these marks? If the evaluator fails to do that, you guys will question. You will say कि अच्छा ये तो मेरा पेपर बढ़िया आर्बिट्रेरीली चेक किया गया है, या फिर ये evaluator ने just for the sake of it marks दे दिए हैं, इन्होंने ढंग से मेरा आंसर पढ़ा ही नहीं है।
अब ये एक इतनी छोटी बात है, यहाँ पे गवर्नर ने अपने असेंट को जो है विदहोल्ड कर लिया है, बट अब बताइए तो कि कमी क्या है, प्रॉब्लम क्या है बिल में, क्यों आप असेंट को विदहोल्ड कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे सजेशंस आ सके और डिस्कशन हो सके, मे बी उन मुद्दों को रेक्टिफाई किया जा सके, राइट। बट ही डिड नॉट कम्युनिकेट टू द स्टेट लेजिस्लेचर द रीजंस फॉर विदहोल्डिंग द असेंट। हाउएवर, क्योंकि वो इतना टाइम ले रहे थे और वो रीजन भी नहीं बता रहे थे, स्टेट लेजिस्लेचर ने क्या किया, जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है, उन्होंने दोबारा री इनैक्ट कर दिया इन बिल्स को एंड दोबारा भेज दिया गया इन्हें to the governor so as to pressurize him into signing them. Now, in course of this happening, ये सब चलता ही जा रहा था, इसी दौरान 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आप गवर्नमेंट द्वारा एक आया गया जो केस था ऑन द पंजाब गवर्नर, उस पे अपनी जजमेंट सुना दी, जिसके अंदर वन ऑफ द की पॉइंट्स एंड टेकअवेज वाज कि जो स्टेट के गवर्नर हैं उनके पास एब्सोल्यूट वीटो नहीं हो सकता और पॉकेट वीटो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जहां पे दे कीप सिटिंग ऑन द बिल्स फॉर एवर, राइट, कि बस उन पे बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रिटर्निंग इट टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जब ऑलरेडी ये वर्डिक्ट आ गया, तो अब तमिलनाडु गवर्नर ने क्या बोला कि ओहो, अब तो ये वर्डिक्ट आ गया है, जिसका मतलब क्या है, जो मैं एक्शंस कर रहा हूं उनको क्वेश्चन किया जा सकता है। तो उन्होंने जो एक तीसरा ऑप्शन उनके पास अवेलेबल था, जिसके थ्रू वो फर्दर चीज़ों को और ज़्यादा पुश कर सकते थे, प्रोलॉन्ग कर सकते थे, और ज़्यादा जो है रोड ब्लॉक्स डाल सकते थे, ही डिसाइडेड टू कम्युनिकेट टू द लेजिस्लेचर कि उन्होंने ये जो रीइनैक्ट करके बिल्स दोबारा उनके पास आए हैं, नाउ ही हैज रिजर्व दोज बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, ठीक है, क्योंकि जो गवर्नर है उसके पास ये पावर है। बट अब क्या हुआ, यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये सही बात नहीं है ना। उन्होंने पहली बार जब बिल भेजे थे और अगर आपको लगा था कि ये ऐसे मुद्दे हैं विच नीड द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आपको पहली बार में ही भेज देने चाहिए थे। दूसरी बार के अंदर भी आप उन पे बैठे रहे, एंड जब ये वर्डिक्ट आया एंड यू रियलाइज दैट यू बीन कॉट अनअवेयर्स, इट इज देन दैट यू डिसाइडेड टू सेंड देम टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसिडरेशन, फॉर हर कंसिडरेशन। तो मतलब कुछ तो दाल में काला है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये दो इंसिडेंट्स के कारण हमें और ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ गया द डिसीजन ऑफ द गवर्नर। ना यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी है टू अंडरस्टैंड द पावर्स ऑफ द गवर्नर। वी नो द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 163 ये बात करती है अबाउट द पावर ऑफ द गवर्नर, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, एंड स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 200 है ये बात करता है गवर्नर की पावर ऑफ वीटो की एंड उनकी पावर ऑफ गिविंग असेंट टू वेरियस बिल्स, राइट। नाउ गिवन द फैक्ट कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, राइट, जो वेरियस स्टेट्स हैं वहां पे, जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना सब हो गए, उनके गवर्नर्स जो हैं उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो अब आर्टिकल 200 ने क्या कहा है, आर्टिकल 200 गवर्नर को कहते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर ने जब भी एक बिल पास किया, बिल को लॉ बनाने के लिए आपका असेंट चाहिए, तो वो आपके पास भेजेंगे। तो इन दिस सिनेरियो द गवर्नर हैज 3 ऑप्शंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर पासेस अ बिल। फर्स्ट, सिंपल, यू असेंट टू द बिल, आपने साइन कर दिया, बिल बिकम्स अ लॉ। सेकेंड, जो एब्सोल्यूट वीटो होता है, राइट, आपको पता होगा प्रेसिडेंट के पास भी जो है वीटो की पावर्स है, आपने मुझे बताना है कौन से आर्टिकल के अंदर ये पावर्स दी गई हैं, राइट। तो सेकंड क्या है, जो प्रेसिडेंट के पास भी होता है, जो एब्सोल्यूट वीटो, कि उन्होंने विदहोल्ड कर लिया असेंट, ठीक है, वो दे ही नहीं रहे असेंट, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं दूंगा असेंट। एंड थर्ड जो पावर है विच इज रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, कि हमने जो है अब रिजर्व कर दिया है, प्रेसिडेंट जो है इनको देखेंगे। इसके अंदर भी एक होता है कि विदहोल्ड ही कर देते हैं, दूसरा होता है जैसे कि प्रेसिडेंट के पास भी है सस्पेंसिव वीटो, राइट, कि वो उसको कंसिडर करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं नहीं जी इसमें कमियां हैं, तो वापस भेज देते हैं लेजिस्लेचर के पास। प्रेसिडेंट भेजते हैं पार्लियामेंट को, गवर्नर भेज सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास फॉर रिकंसिडरेशन। तो ऑल इन ऑल 4 आगे तरीके हो गए, ठीक है, कि असेंट दे दिया, विदहोल्ड कर लिया, सेकंड रिकंसिडरेशन के पास के लिए भेज दिया, एंड फोर्थ जो रिजर्व कर लिया बिल प्रेसिडेंट की
कंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, आपने सुना होगा, एक एब्सोल्यूट वीटो जिससे हम विदहोल्ड कर लेते हैं पूरा ही असेंट। देन अगेन दूसरा जो सस्पेंसिव वीटो होता है, जहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए जो लेजिस्लेचर है विच इज पार्लियामेंट उनके पास भेज देते हैं। एंड देन प्रेसिडेंट के पास जो है विच इज पॉकेट वीटो, दैट द प्रेसिडेंट डिसाइड्स टू डू नथिंग, क्योंकि कोई उन पर टाइमलाइन नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, पड़ा रहिए बिल ऐसे के ऐसा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट के पास है ना। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि देखिए एक बार दैट द गवर्नर डिक्लेयर्स कि मैं विदहोल्ड कर रहा हूं असेंट को एंड रिटर्न कर देते हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को कर दिया उन्होंने कि हाँ जी हम ये विदहोल्ड कर रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या ऑप्शन है कि उन्होंने बोल दिया कि अच्छा जी नहीं हो रहा, मे भी कमियां होंगी, कुछ पेशियां होंगी, प्रॉब्लम होगी, तो दे लेट इट बी, जिसका मतलब क्या है कि ये बिल जो है इवेंचुअली लैप्स हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो कि अवेलेबल है कि जो हाउस है रिकंसिडर करता है बिल को, ठीक है। द हाउस मे टेक इनटू कंसिडरेशन द सजेशंस व्हिच हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय द गवर्नर, कि देखिए ये कुछ कमियां हैं, मे बी यू कैन ट्राई वर्किंग ऑन दैट, मे बी यू कैन हैव सर्टेन सॉल्यूशंस विद रिस्पेक्ट टू दैट, मे बी यू कैन ऐड सर्टेन क्लॉजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट, but that is completely up to the discretion of the state legislature, right? So the state legislature will reconsider the bill and then may pass it again with or without amendments. If required, if they feel yes, the suggestions, they make sense, they would pass, they would maybe put in a couple of amendments and repass that bill, or they may do so without any amendment. And then again, this bill reaches whom? It reaches the governor. Now, in such a situation, when the bill has been reconsidered and repassed by the state legislature, the court rules that the governor cannot withhold the assent, right? And therefore, they should follow through with the procedure of giving their assent to this repassed bill as soon as possible, right? Something which has been put in the provision article 200, as soon as possible वो कर सकते हैं, उन्हें ये करना चाहिए, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे उन्होंने एक और चीज को हाईलाइट किया, ऐड किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो रीइनैक्ट करके बिल भेजा है एज अ जनरल रूल, it is not open for the governor to reserve a bill for the president after it has been represented by the government after being passed again by the assembly. तो मतलब या तो जब पहले वर्जन में ही आपके पास भेजा गया था, राइट, आप तभी के तभी उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देते। अगर दोबारा सेम बिल को पास करके उन्होंने भेज दिया है, तब एज अ जनरल रूल्स the governor cannot suddenly up and decide कि अब मैं प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूं इसे for consideration. That is something that the Supreme Court did not agree with. Now they said that the only exception is कि जो reenacted bills हैं, अगर second round में वो बहुत ज़्यादा different होते हैं from the bills which were presented in the first time, अगर तो थोड़ी बहुत amendments है, तो same ही होगा। अगर बहुत डिफरेंट है वो इन द सेकेंड राउंड, इन दैट सिनेरियो द गवर्नर कैन रिजर्व दीज रीइनैक्टेड बिल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बट इन दिस सिनेरियो दिस वाज नॉट द केस, ठीक है। अगर तो वो बिल्स एकदम डिफरेंट होते हैं तो अगेन द प्रोसेस कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, जहां पे गवर्नर के पास ऑप्शन होता है कि आप विदहोल्ड कर लें, राइट, आप रिजर्व कर ले उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, राइट, या फिर आप असेंट दे दे, अप टू यू, राइट। बट दिस इज ओनली इफ द रीइनैक्टेड बिल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट राउंड। नाउ दिस रीचेस द क्वेश्चन ऑफ वीटो एंड द पावर ऑफ द गवर्नर टू यूज दिस वीटो। नाउ एज पर द सुप्रीम कोर्ट बेंच, इन्होंने क्या कहा कि ये जो आर्टिकल 200 है, इट मेक्स इट वेरी क्लियर दैट अनलाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास कोई भी एरिया ऑफ इनएक्शन नहीं है कि आप कुछ ना करें, आप बस बैठे रहें। दिस इज नॉट अवेलेबल टू द गवर्नर एंड इन फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिए गए कोर्सेज में से या आप असेंट दे दे, या विदहोल्ड कर ले, रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, या फिर आपने प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए पहले ही रिजर्व कर लिया।
आपने इनमें से कोई एक्शन लेना ही लेना है। वेरी इंपॉर्टेंटली दे ऑल्सो स्टेटेड दैट इफ यू लुक एट आर्टिकल 200, तो अगर आप देखेंगे, आप यहां पे पढ़ सकते हैं, ये जो सेकेंड पैराग्राफ है ना, आप यहां पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल after the presentation to him of the bill for assent, return the bill if not money bill together with the message requesting the house to reconsider the same. So basically they said that the constitution did put some kind of a timeline, right, in the provision by adding as soon as possible, wherein they did not want the governor to take this lightly or just keep sitting on it, right? They understood for the well-being of the states there is a need for expediency, there is a need for quick action, and therefore the governors cannot sit on the bills and therefore indirectly exercise a sort of pocket veto over these bills, which is available in case of the president. ठीक है, सो गवर्नर्स जो है इनडेफिनेट टाइम नहीं ले सकते इन डिसाइडिंग ऑन बिल्स, जिसके कारण पैरालाइज हो सकता है द काइंड ऑफ वर्क दैट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन द स्टेट वांट टू डू, right? And this was exactly the contention of the Tamil Nadu government, that by not doing anything and now by sending the bills to the president for consideration, एक्चुअल में जो गवर्नर है एक तरह का पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग सुनाई। नाउ दिस इज इन द फर्स्ट टाइम दैट सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टेप इन टू टेम्पर डाउन और टू डिफाइन or to actually curtail the powers, the discretionary powers of the governor. ये पहले भी हुआ है। 1974 में पंजाब के अंदर आता है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि गवर्नर जो है इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। डिस्क्रेशनरी पावर जो है गवर्नर की वो एक एक्सेप्शन है इन रेगुलर मैटर्स बिकॉज इट इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट वी फॉलो, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द गवर्नर टू फॉलो थ्रू द एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। 2006 बिहार के अंदर रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो है लैंडमार्क जजमेंट आता है विद रिस्पेक्ट टू द बिहार की लेजिस्लेचर एंड इम्पोजिंग ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356। यहां पे कोर्ट ने अगेन एक चीज को ऐड किया जहां पे उन्होंने बोला सिर्फ एक इंडिविजुअल ओपिनियन ऑफ द गवर्नर जो है कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल। It must be made sure that the governor is following through constitutional provisions. ये डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की रिस्पेक्ट करते हुए, डेमोक्रेटिक विल की रिस्पेक्ट करते हुए ही एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट प्रेसिडेंट्स रूल जो है उसे एडवाइस करते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली 2006 के अंदर एक और वर्डिक्ट आता है जहां पे जो जुडिशियल पावर्स ऑफ द गवर्नर है जिनके थ्रू वो पार्डन्स ग्रांट कर सकते हैं, कुछ मर्सी ग्रांट कर सकते हैं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टू मेक श्योर कि कोई आर्बिट्ररी गलत डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, कोई मैलिफाइड डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, ये डिसीजंस जो हैं इनके ऊपर लिमिटेड जुडिशियल स्क्रूटनी होगी टू मेक श्योर दैट कॉन्स्टिट्यूशन की डिग्निटी को हैम्पर नहीं किया जाता। 2016 के अंदर अगेन अरुणाचल प्रदेश असेंबली को लेके इन द नबॉम रेबिया वर्सेस बमांग फीलिक्स एंड बमांग फीलिक्स वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर केस में यहां पे उन्होंने बोला कि क्योंकि गवर्नर्स ऑफन जो स्टेट की लेजिस्लेचर है, असेंबली है, उसको उसके साथ टेम्परिंग करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इसीलिए द पावर टू समन द हाउस सिर्फ गवर्नर में वेस्टेड नहीं है। इन केस वो इस पावर को मिसयूज कर रहे हैं, समन ही नहीं करने दे रहे हैं लेजिस्लेचर को। ऐसे ही 2023 के अंदर रूलिंग आई थी पंजाब की इन द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दा उठाया ऑफ आम आदमी पार्टी की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिनको प्रॉब्लम थी विद द गवर्नर बेनीवाल पुरोहित। यहां पे उन्होंने क्या बोला, यही प्रॉब्लम चल रही थी, कहते गवर्नर जो है उन्होंने विदहोल्ड कर लिया था अपना असेंट ऑन सर्टेन बिल्स, ये कह के कि जो सेशंस है जिनके अंदर इन बिल्स को पास किया गया था, दीज सेशंस वर
पेटेंटली इलीगल। ये उनका कंटेंशन था। क्यों? बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने आफ्टर द बजट सेशन वाज अडजर्न साइंड है, उसके बाद एक स्पेशल सेशन 2 डे सेशन जो है वो कॉल कर लिया था, राइट, जहाँ पे ये बिल्स जो है उन पे डिस्कशन है, उन्हें पास कर दिया गया, जो कि गवर्नर ने बोला कि ये इलीगल है, आपने एक रॉन्गफुल तरीका अपनाया है टू सॉर्ट ऑफ एक्सटेंड अप द बजट सेशन विच हैड ऑलरेडी बीन adjourned, राइट। नाउ स्पीकर ने क्या कहा? स्पीकर ने कहा कि एज पर द विधानसभा रूल्स, राइट, इन्होंने रिकन्वीन की थी द सिटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इवन दो इट वाज adjourned signed die without prorogation। तो ये मैटर चला गया अब सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्या ये बेसिस हो सकता है फॉर द गवर्नर टू विदहोल्ड हिज असेंट टू दीज बिल्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जहां पे उन्होंने कहा कि गवर्नर ये बोल के इन एक्शन नहीं ले सकता आर्बिट्रेरीली कि भैया हाउस ने तो इन्हें पास कर दिया था इन व्हाट आई डीम एज एन इनवैलिड सेशन, राइट। दे सेड नो, ये गलत है। वेरी इंपॉर्टेंटली दे सेड इट इज वेल विद इन द राइट ऑफ द स्पीकर, राइट, जो कि विद इन द ज्यूरिसडिक्शन है टू adjourn द हाउस साइन डाई, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने कहा इस तरीके के एक्शन एंड बाय यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स टू विदहोल्ड असेंट बेसिकली गोज अगेंस्ट द डेमोक्रेटिक एथोस, और ये सही नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ मेकिंग की स्टेट लेजिस्लेचर्स को जो कि दी गई है, ये उसके खिलाफ जाता है। Now the 2025 ruling builds on this only। ना ही वो सिर्फ 2023 की ये पंजाब रूलिंग को यूज करती हैं टू रूल इन फेवर ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट, बट दे एक्चुअली गो अ स्टेप अहेड इन फर्दर डिफाइनिंग एंड इंश्योरिंग इस तरह का इनएक्शन ना हो बाय द गवर्नर्स। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है? सबसे पहले इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी एक टाइम लिमिट फॉर द गवर्नर टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर आर्टिकल 200। तो यहां पे उन्होंने क्या कह दिया? इन्होंने कहा कि देखिए द बिल गोज टू द गवर्नर well within his right that the governor thinks that I have to reserve the bill for the consideration of the president, right? So the council of ministers has something else, but the governor says that to safeguard the constitutional ethos, I think that this bill needs to be considered by the president. Now, in making this reservation that listen, I am going to send this bill to the president, the governor has to decide on this within a maximum of 3 months, राइट। तो 3 महीनों में उन्होंने बता देना है कि स्टेट जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको कि मैं ये असेंट नहीं दे रहा हूं, मैं इसे प्रेसिडेंट के पास भेज रहा हूं फॉर हिज असेंट। ये नहीं आप 6 महीने उस पर बैठे रहे उसके बाद सोचे कि अच्छा जी भेज देते हैं प्रेसिडेंट के पास, नहीं, ये नहीं आप कर सकते। देन वेरी इंपॉर्टेंटली once the bill has been presented and the governor sends it back to the state legislature for reconsideration, right? In this scenario, after the bill is reenacted and again sent to the governor has to, must grant assent। इन्होंने अपना साइन देना ही देना है, एंड कितने में? मैक्सिमम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month। So you just can't keep sitting on it, within 1 month you have to give your assent। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि निकल के आई यहां पे कि ये रूलिंग बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यूज की अपनी पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाय हियरिंग दिस केस एंड डिक्लेयर कर लिया कि आफ्टर दिस जजमेंट, आफ्टर दिस रूलिंग, we are declaring the 10 bills as having been given assent। Why? Because this was the fault of the governor for taking so long a time, which was incorrect, and just keep sitting on those bills। So keeping that in mind, to ensure complete justice to the idea of democracy, to the idea of federalism, both of which are basic characteristics, are a part of the basic structure of the constitution, we deem these 10 bills to have been passed, right? So एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूलिंग है, especially as it tries to strengthen the democratic and federal edifice of the country, and यही माना जा रहा है कि for future looming cases also, including with respect to Kerala, this will have subsequent ramifications। Now, very importantly, if you've already covered your foundational base
ऑफ PSIR, बट इस तरह के जो करंट इश्यूज़ के टॉपिक्स आते हैं आप उनके साथ कोप नहीं कर पाते, उनको नहीं समझ पाते, उनके साथ डील करना नहीं समझ पाते, तो हम PSIR का एक स्पेशल करंट अफेयर्स कोर्स भी लेके आए हैं, जहाँ पे हमारे जो कोर्स में हम ऐड करते हैं monthly dynamic lecture series based on what is happening, because that is something that you have to include in your PSIR की knowledge. हम इसको एक सेपरेट कोर्स की तरह भी लेके आए हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ ये मंथली लेक्चर्स का एक्सेस जो है मिलेगा from January 2024 till your mains 2026 in only ₹6,000. अगेन इसके ऊपर भी आप 20% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड moksha20. सो ये उन्हीं लेक्चर सीरीज में से एक ऐसा लेक्चर है. तो अगर आप यहाँ पे नहीं कोप कर पा रहे अपने आप, तो हमारे इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.